एब्सोल्यूट वैल्यू डजंट प्ले एनी रोल, सेम फॉर ऑल पाथ्स। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया, उसको समझ लेते हैं एक एक करके। हर ये जितना चीज बताएं हर में लग जा रहा है, हर पोटेंशियल एनर्जी में लगेगा। ठीक है, तो बताओ, अब देखो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, जीपी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दो। ठीक है, मान लो इनिशियल ये हाइट यहां इनिशियल है, यहां से h हाइट ऊपर गया, हम ये नहीं बोल रहे ये ग्राउंड है, कुछ लेवल है उससे h हाइट ऊपर गया। ओके, तो बताओ इस प्रोसेस में यहां है फाइनल, इनिशियल से फाइनल, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, प्लस या माइनस, माइनस mgh ऑलरेडी बता चुके हैं, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस, यानी यहां से मिला यू फाइनल इक्वल टू यू फाइनल डेल्टा, सॉरी सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, डेल्टा यू नहीं है, एक मिनट एक मिनट, माइनस डेल्टा यू है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके इक्वल है, देखो डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क, तो वर्क इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, दैट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, यानी यहां से कट गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू हो गया mgh, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो गया mgh। ठीक है, यानी यू फाइनल हो गया mgh। मतलब अगर आपको एक लेवल में हो, उससे h हाइट उठ रहे हो, राइज हो रहे हो, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल से बढ़ा हुआ मिलेगा, mgh। क्लियर है, mgh बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर मान लो आप नीचे जा रहे हो, यहां पहुंच रहे हो फाइनल, ये है फाइनल h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से यहां जाने में हो गया mgh, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस mgh, और इसको सॉल्व करोगे, ये इस केस के लिए था, ये इस केस के लिए था, और इस केस में आएगा u फाइनल इक्वल टू, देख लो ये पॉइंट देखिए, अगर किसी लेवल से h ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा mgh, यही आप पढ़े हो, उठाते हैं तो बढ़ जाता है, और अगर गिरता है तो घट जाएगा। देखो यू फाइनल जो होगा, ऐसे उतर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया पॉजिटिव, सब वर्क से रिलेटेड है, इसलिए वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, उसको जब एडजस्ट करोगे तो यू फाइनल जो होगा यू इनिशियल से mgh घटा हुआ मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो mgh बढ़ा हुआ घटा हुआ क्लियर है। अब अगर u इनिशियल को, इफ u इनिशियल इज एज्यूम टू बी जीरो, इट इज नॉट नेसेसरली ग्राउंड, कोई ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड का पॉइंट नहीं है, कहीं भी आप u इनिशियल कहीं भी जीरो असाइन कर सकते हैं, कहीं भी असाइन कर सकते हैं जीरो, कहीं भी हो सकता है ये चीज, कोई कहीं भी हो सकता है, ये ग्राउंड नहीं, कहीं भी आप अगर जीरो असाइन करते हो, छत पे ही जीरो मान लिए, तो जान लो अगर आपने जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, यानी यू फाइनल इक्वल टू mgh, इफ h इज एबव गिवन पॉइंट एंड u इन फाइनल इज माइनस mgh, h इज बिलो गिवन पॉइंट। ठीक, मतलब आप कहीं भी जीरो असाइन कर लेते हैं,
ठीक है, कहीं भी जीरो असाइन कर सकते हैं। उससे H ऊपर उठा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, और H नीचे आया तो माइनस mg। इसलिए हम ग्राउंड को अगर जीरो मानते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं 9th में कि ग्राउंड से H ऊपर गया तो mgh, तो उसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ रहता है, वो लिखा हुआ रहना चाहिए कि आपने ग्राउंड को जीरो माना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप जीरो कहीं भी मान सकते हो। उससे H ऊपर गया तो mgh, H नीचे आया तो माइनस mgh। अब एक स्प्रिंग वाला लेके खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका यूज सीखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो निकाल रहे हैं इसका क्या यूज है। दैट यूज इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग, जो कि आप 9th में थोड़ा मोड़ा पढ़ चुके हो। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सीखने का जरूरत भी नहीं है, वर्क एनर्जी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, वो सीखने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर वर्क एनर्जी जाने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगा देते हैं। आना चाहिए बिल्कुल, स्कूल एग्जाम में भी आता है। इस स्टेटमेंट को प्रूव कीजिए और अप्लाई एप्लीकेशन बताइए, और ये देख लीजिए, यही चीज हम स्प्रिंग में लिख रहे हैं, ध्यान दो। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखते हैं, K/2 दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस, तो यहां से माइनस को एडजस्ट करो, आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू, ये माइनस इधर गया, ठीक, दो दो लोकेशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। और इसको देख के हम जज कर सकते हैं किसी एक्स डिफॉर्मेशन पे पोटेंशियल एनर्जी दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ elastic potential energy at deformation x डिफॉर्मेशन पे। जैसे कहीं का पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखा हुआ है, तो ये मानते हुए जीरो से h ऊपर है, तो उसी तरह यहां का पोटेंशियल, आप किसी x डिफॉर्मेशन पे पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं K/2x²। ठीक है, क्या एजम्पशन, एज्यूमिंग एट नेचुरल लेंथ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है K/2x²। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का कितना था, kx, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ kx², k मल्टीप्लाई कर दो, k डिवाइड कर दो, दैट इज F स्प्रिंग का स्क्वायर बाई 2k पोटेंशियल। ज्यादा पॉपुलर ये है। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ भी देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक बनेगा, x² का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, पैराबोला, और फोर्स का x के साथ जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर ग्राफ बनेगा, F = kx, जहां tan थीटा किसके बराबर होगा, k के बराबर, स्लो। तो ये पूरी कहानी थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। बाकी जो अलग टाइप का पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे वो फोर्स पढ़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए।